हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यूज ऑफ अपॉस्ट्रॉफी एंड केस इन अपोजिशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यूज ऑफ अपॉस्ट्रॉफी एंड केस इन अपोजिशन। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी, ये इसको एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी का यूज हिंदी में का, की, के रूप में होता है। ठीक है, किसी चीज या व्यक्ति के संबंध या अधिकार को दर्शाता है। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी का, की, के जगह लगाते हैं। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी मतलब कॉमा लगा के एस। ठीक है, एस लगता है, यहाँ पे कॉमा लग जाता है, उसको एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द कैट्स टॉय। ठीक है, बिल्ली का खिलौना, बिल्ली का खिलौना। ठीक है, द कैट्स बॉय, यहाँ पे कैट्स है
तो यहाँ पे कॉमा लगा के एस लग गया, इसको एपोस्ट्रोफी कहेंगे। ठीक है, बिल्ली का खिलौना, बिल्ली का खिलौना है इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगी है, ये का की जगह आता है। ठीक है, सेकेंड, ठीक है, जॉन्स बुक, जॉन की किताब, जॉन्स बुक, यहाँ पे ये एपोस्ट्रोफी लगा दी है। ठीक है, कॉमा लगा के एस लगा है इसलिए उसको एपोस्ट्रोफी बोलेंगे। जॉन की किताब, का की जगह एस आ गया है। ठीक है, कॉमा लगा के उसको एपोस्ट्रोफी बोल रहे हैं। ठीक है, जॉन्स बुक, जॉन की किताब। एपोस्ट्रोफी के नियम देख लीजिए, रूल्स। एक वचन संज्ञा यानी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। एक वचन संज्ञा के लिए ऐसे जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण, the girls dress, लड़की की पोशाक, द गर्ल्स ड्रेस, लड़की की पोशाक। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, बहुवचन संज्ञा यानी प्लूरल नाउन। जो एस से समाप्त होते हैं। बहुवचन संज्ञा
बहुवचन संज्ञा जो एस से समाप्त होते हैं उनके लिए केवल एपॉस्ट्रॉफी जोड़ा जाता है। एपॉस्ट्रॉफी मीन्स ये जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, the teacher's room, शिक्षकों का कमरा। बहुवचन संज्ञा यानी प्लूरल नाउन जो एस से समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है। बहुवचन संज्ञा जो एस से समाप्त नहीं होते हैं, उनके लिए एस जोड़ा जाता है, ठीक है। उनके लिए एस जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, एग्जाम्पल, the children's playground बच्चों का खेल का मैदान, मैदान। चलिए इतना देख लीजिए एक बार। यूज ऑफ एपॉस्ट्रॉफी एंड केस इन अपोजिशन, ठीक है। एपॉस्ट्रॉफी एस, कॉमा लगा के एस लगाया जाता है, इसको एपॉस्ट्रॉफी कहते हैं। एपॉस्ट्रॉफी का यूज हिंदी में का, की, के रूप में लगता है, का, की, के रूप में होता है, ठीक है, जो किसी चीज या व्यक्ति के संबंध या अधिकार को दर्शाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट्स टॉय, ठीक है, बिल्ली का खिलौना। यहाँ पे ये एपॉस्ट्रॉफी लगी हुई है, यहाँ पे का की जगह आया है, ठीक है। द कैट्स टॉय, बिल्ली का खिलौना, ठीक है। जॉन्स बुक, जॉन की किताब, ठीक है, यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी की जगह एस लगा है। जॉन्स बुक, जॉन की किताब, ठीक है। एपॉस्ट्रॉफी के नियम, ठीक है।
एक वचन संज्ञा सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा के लिए एस जोड़ा जाता है, ठीक है। उदाहरण, एग्जाम्पल, द गर्ल्स ड्रेस, लड़की की पोशाक, ठीक है। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगाई है, लड़की की पोशाक, जैसे की जगह एस आ गया है, द गर्ल्स ड्रेस, लड़की की पोशाक, ठीक है। बहुवचन संज्ञा यानी प्लूरल नाउन जो एस से समाप्त होते हैं, बहुवचन संज्ञा जो एस से होते हैं, उनके लिए केवल अपॉस्ट्रोफी यानी ये कॉमा जोड़ा जाता है, ठीक है। द टीचर्स रूम, शिक्षकों का कमरा। पॉइंट नंबर 3, बहुवचन संज्ञा प्लूरल नाउन जो एस से समाप्त नहीं होते हैं, बहुवचन संज्ञा जो एस से समाप्त नहीं होते हैं, उनके लिए एस जोड़ा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, जैसे बच्चों का खेल का मैदान, ठीक है। यहाँ पे ये अपॉस्ट्रोफी लगी है, द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, बच्चों का खेल का मैदान। इतना समझ आ गया, लिख लीजिए आप सभी। चलिए आगे चलते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, the company's logo, कंपनी का लोगो, कंपनी का लोगो, ठीक है। मल्टीपल कंपनीज, the company's logo, मल्टीपल कंपनीज, द कंपनीज लोगो मीन्स कंपनियों का लोगो, कंपनियों का लोगो। स्टूडेंट्स बुक्स, छात्रों की किताबें, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, जैसे द कंपनीज लोगो, कंपनी का लोगो, ठीक है।
मल्टीपल कंपनीज, द कंपनीज लोगो, कंपनियों का लोगो। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, तो बहुत सारी कंपनियों का होगा द कंपनीज लोगो, मतलब कंपनियों का लोगो। स्टूडेंट्स बुक, छात्रों की किताबें। यहाँ पे किताबें भी काफी हैं, ठीक है, तो एक किताब की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे काफी किताबें हैं। स्टूडेंट्स बुक्स, ठीक है, यहाँ पे ये एस एपोस्ट्रोफी लगाइए, ठीक है, छात्रों की किताबें। समझ आ गया इतना? लिख लीजिए आप सभी। आगे है केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन। एक व्याकरणिक संरचना है जिसमें दो संज्ञाएं या संज्ञा वाक्यांश एक ही व्यक्ति या वस्तु को संदर्भित करते हैं। और एक ही वाक्य में एक साथ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, my friend Rohan is coming tonight. मेरा मित्र रोहन आज रात आ रहा है। माई फ्रेंड रोहन, ये दोनों एक ही में आ रहे हैं, ठीक है, माई फ्रेंड और रोहन भी है, इसी में ही है, ठीक है, तो इज कमिंग टू नाइट। माई फ्रेंड रोहन इज कमिंग टू नाइट, यहाँ पे कॉमा लग जाएगा क्योंकि अलग अलग है, एक ही में लेकिन दिए गए हैं। मेरा मित्र रोहन आज रात आ रहा है, ठीक है, इतना समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अपोजिशन के प्रकार। रिस्ट्रिक्टिव अपोजिशन, रिस्ट्रिक्टिव
अपोजिशन। यह आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। यह आवश्यक जानकारी प्रदान करता है जो संज्ञा की पहचान के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, my brother Raj is a doctor. मेरा भाई राज एक डॉक्टर है। मेरा भाई राज एक डॉक्टर है। ठीक है, अपोजिशन के प्रकार एक बार फिर से देख लीजिए। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ठीक है। द कंपनीज लोगो, कंपनी का लोगो है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कई कंपनियां हैं, मल्टीपल कंपनीज, यहाँ पे द कंपनीज लोगो, जैसे कंपनियों का लोगो, इसमें यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगाई है, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट्स बुक, छात्रों की किताबें। सेकेंड है केस इन अपोजिशन, एक व्याकरणिक संरचना है जिसमें दो संज्ञाएं या संज्ञा वाक्यांश एक ही व्यक्ति या वस्तु को संदर्भित करते हैं और एक ही वाक्य में एक साथ जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड रोहन इज कमिंग टुनाइट, मेरा मित्र रोहन आज रात आ रहा है, ठीक है। मेरा मित्र और रोहन ये दो हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों जगह पे कॉमा लगाएंगे, ठीक है। मेरा मित्र रोहन आज रात आ रहा है। अपोजिशन के प्रकार, रिस्ट्रिक्टिव अपोजिशन, यह आवश्यक जानकारी प्रदान करता है जो संज्ञा की पहचान के लिए जरूरी है, आवश्यक है, ठीक है। My brother Raj is a doctor. My brother Raj is a doctor. मेरा भाई राज एक डॉक्टर है, वो एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहा है। जैसे My brother Raj is a doctor, वह एक डॉक्टर है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, तो इसलिए यहाँ पे ये इसमें रिस्ट्रिक्टिव अपोजिशन है, ठीक है। लिख लीजिए आप सभी, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड है नॉन रिस्ट्रिक्टेड नॉन रिस्ट्रिक्टिव अपोजिशन।
यह अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है, अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है, जो मुख्य संज्ञा की पहचान के लिए जरूरी है, जरूरी नहीं है। इसे अल्पविराम या कॉमा से अलग किया जाता है। अलग किया जाता है। उदाहरण, My father Dr. Singh is a renowned कार्डियोलॉजिस्ट। मेरे पिता डॉक्टर सिंह एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। देखिए, सेकेंड है नॉन रिस्ट्रिक्टिव अपोजिशन। ठीक है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव अपोजिशन ये अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है जो मुख्य संज्ञा की पहचान के लिए आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। इसे अल्प विराम या कॉमा से अलग किया जाता है। जैसे माय फादर डॉक्टर सिंह इज अ रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, मेरे पिता डॉक्टर सिंह एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। ठीक है, माय फादर डॉक्टर सिंह इज अ रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट। मेरे पिता डॉक्टर सिंह एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। यहाँ पे माय फादर और डॉक्टर सिंह, ठीक है, यहाँ पे ये कॉमा लगा देंगे, यहाँ पे अलग अलग कर देंगे, कॉमा लगा के इसको अलग अलग बताएंगे। ठीक है, जैसे मेरे पिता तो ये कॉमा लगा दिया, फिर डॉक्टर सिंह ये लगा दिया कॉमा। ठीक है, फिर एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। ठीक है, इसमें अतिरिक्त जानकारी देते हैं, इसलिए इसको कॉमा से अलग किया जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं।
एप्लीकेशन के नियम, ठीक है, रूल ऑफ एप्लीकेशन। नॉन रिस्ट्रिक्टिव अपोजिशन, इसमें अल्प विराम, यानी कॉमा का उपयोग होता है। क्योंकि यह अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है, अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण शेक्सपियर द ग्रेट प्लेराइट wrote many famous plays। शेक्सपियर महान नाटककार ने कई प्रसिद्ध नाटक लिखे। ठीक है। एप्लीकेशन के नियम, नॉन रिस्ट्रिक्टिव एप्लीकेशन, इसमें अल्पविराम कॉमास का उपयोग होता है क्योंकि यह अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण जैसे शेक्सपियर द ग्रेट प्लेराइट रोट मैनी फेमस प्लेज, ठीक है, रोट मैनी फेमस प्लेज। शेक्सपियर महान नाटककार ने कई प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ शेक्सपियर अलग है, महान नाटककार यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा, यहाँ पे कॉमास का यूज करेंगे, ठीक है, इसको अलग करने के लिए। इसको अल्पविराम बोलते हैं, मतलब आधा, ठीक है, अल्पविराम मतलब आधे में ही अलग कर देना। जैसे शेक्सपियर महान नाटककार ने कई प्रसिद्ध नाटक लिखे। आगे देखिए, लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए।
नॉन रिस्ट्रिक्टिव अपोजिशन, यह अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है जो मुख्य संज्ञा की पहचान के लिए जानकारी के लिए जरूरी नहीं है। अल्पविराम कॉमा, अल्पविराम मीन्स कॉमा से अलग किया जाता है। जैसे उदाहरण है, फॉर एग्जाम्पल, माई फादर डॉक्टर सिंह इज अ रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, मेरे पिता डॉक्टर सिंह एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। ठीक है, एप्लीकेशन के नियम, फर्स्ट नॉन रिस्ट्रिक्टिव अपोजिशन, इसमें अल्पविराम यानी कॉमा का उपयोग होता है क्योंकि यह अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर द ग्रेट प्ले राइट रोट मैनी फेमस प्लेस। ठीक है, यहाँ पे शेक्सपियर को अलग कर देंगे, द ग्रेट प्लेलिस्ट रोट मैनी फेमस प्लेस, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। शेक्सपियर महान नाटककार ने कई प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड है रिस्ट्रिक्टिव अपोजिशन। इसमें अल्पविराम का यूज नहीं होता है, का उपयोग अल्पविराम इस कॉमा का उपयोग नहीं होता है। क्योंकि यह आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, My friend Rohan is very kind. मेरा मित्र रोहन बहुत दयालु है। ठीक है, सेकेंड है रिस्ट्रिक्टिव अपोजिशन। इसमें अल्पविराम यानी कॉमा का यूज नहीं होता है क्योंकि ये आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। जैसे माय फ्रेंड रोहन इज वेरी काइंड। ठीक है, मेरा मित्र रोहन बहुत दयालु है। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।